अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट मैच का दूसरा दिन आज ख़त्म हो गया और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह बॉलिंग की आज के दिन 187 पे 3 विकेट्स थे ऑस्ट्रेलिया के। और आज जिस तरह बॉलिंग की, ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। आमिर जमाल ने 3 आउट किए, बाकी तीनों फास्ट बॉलर्स ने 2-2 आउट किए। जिस तरह हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि जब दिन स्टार्ट हो विद इन स्टम्प बॉलिंग करने की कोशिश करें, उनको शॉट्स खेलने की कोशिश करने दें। जिस पे आपने देखा ट्रेविस हेड या और दूसरे प्लेयर्स भी, मिचेल मार्श वगैरह आउट हुए। मिचेल मार्श थोड़ा तेज़ खेले, लेकिन बात यह है कि हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन रन्स भी हमारे बॉलर्स ने बनवाए। वो कैसे कि 318 रन्स किए ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें से आप ये देखें कि मतलब 52 एक्स्ट्रा हैं। 52 एक्स्ट्रा एक टेस्ट मैच के अंदर एक इनिंग में, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक्स्ट्रा कैसे हो गए? वाइड बॉल, बाउंसर्स कर रहे हैं, फाइन लेग पे चौका हो रहा है, थर्ड मैन पे चौका हो रहा है, बिला वजह के बाउंसर्स। मैं नहीं समझता कोई ऐसी ज़रूरत थी, क्योंकि एक लाइन और लेंथ पे इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही थी। मीर रमज़ा ने थ्रू आउट पूरी इनिंग में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, हम शाहीन ने की। हमारे बॉलर्स का, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने जितनी बॉलिंग की है उससे ज़्यादा स्विंग हो रहा था हमारा बॉल, और हमने ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में डाली। ये तो हमने बात कर ली पाकिस्तान की बॉलिंग की। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। देखिए, इमामुल्लाह फिर कुछ नहीं किया। 44 बॉल्स खेले, जिसमें से 40 डॉट बॉल्स, बाकी जो 10 रन वो बाकी 3-4 बॉल्स पे जो उन्होंने किए। देखिए, इस पिच के ऊपर अगर आप टेक्निकली अच्छे नहीं हैं, इस पिच के ऊपर दो किस्म के प्लेयर रन्स कर सकते हैं। या वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है कि विद इन स्टम्प बॉल आ रहा है, वहीं से स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। अगर आप विद इन स्टम्प की बॉल को मैनेज करते हैं, आप टेक्निकली बड़े तगड़े हैं, तो आप उन बॉल्स को बड़े आराम से खेल जाएंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि अब्दुल्ला शफीक के पास इतने शॉट्स नहीं है, खुला डुला नहीं खेलता, बैकफुट पंच तो कट पुल ये वो कुछ भी नहीं खेलता। लेकिन ऐसी पिचेस पे वो बीच में बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है कहीं ना कहीं। हर कंडीशन में, हर पिच पे, हर कंडीशन में, किसी भी कंट्री में खेलता है, वो सरवाइव कर जाता है। ठीक है, आज भी उसने बहुत अच्छी जो है वो उसने 62 रन्स की जो है इनिंग खेली। लेकिन दूसरा प्लेयर होता है जो टेक्निकली अच्छा नहीं होता, मतलब विद इन स्टम्प जो बॉल आती उसको इतना स्ट्रांग नहीं होता। हर किस्म की बॉल्स को खेलने आती है, बैट और पैड के बीच में गैप नहीं है, सीधे बल्ले से खेलता है, सामने आके खेलता है। अगर वो नहीं है लेकिन उसके पास शॉट्स हैं, लाइक बड़े प्लेयर जिस तरह हैं, कट शॉट्स हैं, वो उस तरीके से शॉट्स खेल के जो बॉलर्स का प्रेशर होता है या उसकी जो लाइन होती है वो उस तरह ख़राब करने की कोशिश करता है। इमाम उल हक में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना वो टेक्निकली बीच में इतना अच्छा है, ना उसके पास जो है वो शॉट्स हैं। उसके बाद मैं शान मसूद की, मैं नंबर नंबर वाइज आ रहा हूँ, शान मसूद की बात करता हूँ। 54 रन किए 76 बॉल पे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आई शान मसूद को क्यों इतनी जल्दी होती है। भाई, ऐसी पिच के ऊपर जब आप सेट हो गए हैं और आपको ये पता है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स हिम्मत नहीं हारते, वो जान मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते, उनकी हैबिट है ये, वो आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। तो जब आपने और अब्दुल्ला शफीक ने उनको थोड़ा दबा लिया था, तो आपको शॉट खेलने की क्या जरूरत थी? 50 आपने किए हुए, टाइम भरा पड़ा है, लीड अभी उनकी इतनी ज्यादा है, पता नहीं क्यों आपने शॉट मारी। अब शॉट भी आप उसको मार रहे हो जो इन फॉर्म है, स्पिनर है लेकिन इन फॉर्म है, और आपको बॉल भी उसको बाहर निकल रहा है, उसको निकल के मार दिए। बहुत गंदी और बेतुकी शॉट मारी है ये कैप्टन वाली शॉट नहीं लगती। उसके बाद वो भी आउट हुआ। उसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक कॉटन बोल्ड हुआ पैट कमिंस के ऊपर, उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब जो मैच है ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया। क्योंकि उस टाइम अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद जब तक खड़े हुए थे, उस टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी हाई नहीं थी। आपने देखा होगा कि वो जब ये दोनों खेल रहे थे, वो बिल्कुल एफर्ट कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना बिला वजह के बाउंसर्स करवा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो कोशिश उनकी ये हो रही थी कि थोड़ा सा पेस कम करके, जोर ना लगाओ, थोड़ा सा पेस कम करके एक जगह पे बॉल करते रहो, और वो करते रहे। हम दो लड़के जल्दी, मतलब शान ने गलत शॉट खेला, अब्दुल्ला जहाँ आउट हुआ, आप देख लें कैसे उन्होंने जोर लगाना शुरू किया और उन्होंने पकड़ना शुरू किया। उसके बाद मैं बाबर आजम की बात करता हूँ।
देखिए बाबर आजम को ये खुद भी सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आप बड़े प्लेयर हैं या आपकी दुनिया में बात होती है तो उसको, ठीक है आपने 9-10 इनिंग में कुछ नहीं किया, आखिरी 5 मैचेस में पता नहीं, आखिरी 5 मैचेस में कोई 20-20 की एवरेज है, 163 रन किए हुए टेस्ट में। ये बाबर के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीरो है ये रन्स। मैं मानता हूँ बाबर की आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बाबर से रन्स नहीं हो रहे, लेकिन बाबर को एक चीज़ शो करनी पड़ेगी कि भाई मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं 30, 40, 45, 50 जो भी कर रहा हूँ, मैं दूसरों से बेहतर बैटिंग कर रहा हूँ। अब इस इन पिचेस के ऊपर एक चीज़ मुझे क्लियर नज़र आती है और पहले भी नज़र आ रहा है, ऐसे लगता है जहाँ बॉल स्विंग सीम होता है बाबर को वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। नो डाउट बड़े प्लेयर सबको होती है, लेकिन बाबर अगर टेक्निकली अच्छा नहीं अपने आप को करेगा, जो बीच में बॉल आता है, अब काफ़ी मरतबा अब देखा है हमने कि बीच से बॉल अंदर कट होके आता है, बाबर का गैप बन जाता है बैट और पैड के बीच में। ये अच्छे प्लेयर की निशानी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, अच्छे प्लेयर, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे प्लेयर हो, लेकिन ये अच्छे प्लेयर की निशानी नहीं है कि ये इस तरीके से आउट हो। अच्छे प्लेयर तो वैसे ही टेक्निकली इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उसको इन चीज़ों पे आउट नहीं होना चाहिए। अब बाबर पिछली मैच में भी आप देख लें, मिचेल मार्श में बीच से बॉल कट हुआ, बार बाबर जो है वो कॉट बैंड हो गए। तो ये चीज़ें बाबर को देखनी पड़ेंगी। अब बार बार ऐसा नहीं हो सकता, आप अच्छे प्लेयर, आप बड़े प्लेयर, सब कुछ आपको रन्स करने पड़ेंगे। दूसरे, अगर अब्दुल्ला शफीक रन कर रहा है, अगर शान रन्स कर कोशिश कर रहे हैं रन्स करने की, या रिजवान अभी बैटिंग कर रहे हैं वो रन्स कर रहे हैं, तो फिर बाबर को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं चलेगा जी बाबर बड़ा प्लेयर है और कुछ भी ना करे और फ्लैट पिचेस पे जाके बाबर रन्स करे। नहीं, बड़ा प्लेयर जो है वो हमेशा तगड़ी कंडीशन और मुश्किल कंडीशन में रन्स करता है। बेशक बड़े रन्स ना करे लेकिन स्टे करता है, टफ टाइम देता है बॉलर्स को, तब जाके वो एक जो है वो बड़ा प्लेयर जो है वो बनता है। तो ये जो है सिचुएशन थी पाकिस्तान की। अब आप देखें कि पाकिस्तान की टीम 194 पे 6 आउट हो गए हैं। सऊद शकील भी आउट हो गया है, सलमान आगा भी आउट हो गए हैं। अब जो है 130-20 कुछ रन्स रह गए पीछे। ये बहुत रन्स हैं, ये बहुत रन्स हैं, ये कम रन्स नहीं है। 6 विकेट्स आउट हो चुकी हैं। जब आमिर जमाल खेल रहा है और रिजवान खेल रहा है, रिजवान 29 पे खेल रहा है। अब रिजवान जो है, मैं ये समझ रहा था कि शायद रिजवान कुछ ना करे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि ऐसी पिचेस के ऊपर रिजवान टाइप का प्लेयर ही रन कर जाता है, क्योंकि शॉट्स आपने देखे, खुले शॉट्स थोड़े से खेल रहा है। अगर वो भी रोक के खेले वो आउट हो सकता है, लेकिन वो अपने शॉट्स खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, जिसकी वजह से वो रन्स कर रहा है। अब सुबह आते ही क्या होगा, आमिर जमाल जिस तरह बैटिंग कर रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो कितनी देर स्टे कर पाएगा, या उसके चक्कर में रिजवान भी आउट ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास प्लेयर ही नहीं है नीचे। शाहीन को बिल्कुल खेलना नहीं आता, हसन अली को बिल्कुल खेलना नहीं आता, मीर हमजा को बिल्कुल खेलना नहीं आता। अगर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, रिजवान जब तक खड़ा रहा तो ये जो उनकी लीड है वो कम होती जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 50-60 रन की भी लीड लेती है तो इसका मतलब ये है कि इस पिच के ऊपर जहां बॉल मूव हो रहा है, मुश्किल हो रही है बैट्समैनों के लिए। इस पिच के ऊपर अगर आपने 50-60 रन की लीड ले ली ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसका मतलब ये है कि उनका 50-60 पे कोई आउट नहीं है जब वो दूसरी इनिंग खेलने आएंगे। तो वो जो 50-60 रन का जो प्रेशर, मैं 50-60 भी चलो जाने दो, 30 रन का भी लीड होगी तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा कि भाई 30 रन पे कोई आउट नहीं है इनका। तो जाहिर सी बात है, जब दिन चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, तो पिच कहीं ना कहीं स्लो होती चली जाती है, फ्रेश पिच नहीं होती, उस तरह बॉल स्विंग सीम नहीं होता। स्विंग फिर भी मैनेज हो जाता है, सीम नहीं होता। तो जब बॉल पुराना होता, पिच पुरानी होती चली जाती है, तो फिर जो है वो सीम भी इतना ज़्यादा नहीं होता, कहीं ना कहीं बल्ले पे बॉल ज़रूर आता है। और ये हमें ज़रूर पता है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करने आएंगे और उनके ऊपर लीड होगी, वो ज़रूर, स्पेशली वार्नर जो है वो ज़रूर अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा और पाकिस्तान के बॉलर्स को बिल्कुल बैकफुट पे ले जाने की कोशिश करेंगे। वो आपको पता है आउटबॉल से तो डरते हैं नहीं। तो अब जो है ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो रिजवान के ऊपर है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स किसी को कुछ खेलना आता ही नहीं है। तो मतलब 124 पे 2 आउट थे और आप देखें 194 पे 6 आउट हो गए। 4 विकेट्स ऐसे फटाफट गिरी और सारे हमारे मेन प्लेयर्स की गिरी। 124 पे 2 आउट, मतलब हम एक टाइम पे पूरा मैच, हमारे मैच नहीं
मतलब एक प्रेशर आ गया था पूरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो सारा प्रेशर हमने गंवा दिया। गलत शॉट शान मसूद ने मार के, बाबर गलत आउट, अब्दुल्ला कॉटन बोल्ड हो गए, वो अब सऊद शकील को अंदर आया बॉल वो पता नहीं चला, सलमान आगा ने बाहर की बॉल ड्राइव मार दी। तो हम 3-4 लड़कों ने बहुत गलत शॉट्स जो है वो खेले हैं। अब देखना ये है कि रिजवान कितनी कैसी बैटिंग करता है। मैं तो कह रहा हूँ कि 60-70 रन की इनिंग खेल जाए, तो जितनी कम से कम जो है वो लीड हो। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियंस वैसे ही फ्रेश होते हैं, उनको कोई मसला नहीं है, पूरा दिन भी बॉलिंग की, सुबह आते हैं फ्रेश होते हैं, उसी तरह तगड़ी जो है वो बॉलिंग करते हैं। वो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लेट्स सी, देखते हैं कि कल मैच स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान की जो बाकी बैटिंग है वो क्या करती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।